अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर बीफ बिरयानी की रेसिपी। ये साउथ इंडियन स्पेशल गाँव की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और एक कच्चे पक्के मसालों में बनती है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के इस तरह की बिरयानी आप खाएंगे। चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक पतीला चूल्हे पर रख दिया है। उसमें डाला है 1.5 कप जितना हमने तेल को। अब इसमें 6 प्याज को हमने स्लाइस में कट करके उसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करना, कच्चे पक्के हमें फ्राई करेंगे। ज़्यादा हम गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, ताकि इसे गोल्डन फ्राई नहीं चाहिए, कच्चे पक्की फ्राई चाहिए। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी कच्ची पक्की थोड़ी फ्राई हो गई है प्याज। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 15 हरी मिर्चें दरमियान से कटे हुए इसमें शामिल करेंगे। ये मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ। तो ये देखें, तो मैंने 6 प्याज डाले हैं। अब 1.5 किलो में टमाटर शामिल करूँगी। ये मैंने 1.5 किलो टमाटर है, ये बारीक कटा हुआ मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसमें से 6 मैंने निकाल लिया था, उसमें अभी उसका प्यूरी बना के रखा है, बाद में मैं शामिल करूँगी। अब 1 गड्डी मैंने पुदीना शामिल कर दूँगी। तो ये देखें कच्चा पक्का मसाला होता है ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसे शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद टेस्ट के लिए यानी मसाले के लिए हमने इसमें नमक शामिल करेंगे। ये देखिए ये मोटा नमक है, तो थोड़ा शामिल कर दिया है ताकि मसाले में नमक लग जाए। अब 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला शामिल किया है। इसमें 4 चीज़ें लौंग, सब्ज़ इलायची और दालचीनी, और इसमें ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। तो ये देखिए 1 किलो मैंने बीफ लिया है, उसको अच्छे से अदरक लहसुन डाल के नमक डाल के इसको गला के रख लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त को। गोश्त को शामिल करके थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे उसी कच्चे मसाले में ही। अच्छे तरह से इसको भुनाई करेंगे, इस तरह थोड़ी देर भुनाई हो जाए। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद हम इसमें जो हमने 6 टमाटर बचा के रखा था उसकी प्यूरी बना लिया है, टमाटर को पीस लिया है। अब इसमें हम वो शामिल कर देंगे। ये देखें ये अब इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके जो हमने कटे हुए धनिया रखा हुआ है उसको भी शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह थोड़ी देर मिक्स होकर अच्छी तरह पके। नमक मैंने इसलिए बीफ में नहीं डाला, यानी कि गोश्त में मैं पहले से डाला हुआ था, तो उसको गलाने के लिए तब इसमें शामिल कर दिया था। अब इसका पानी जो हमने जो जिस तरह इसका कितना पानी है, 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी डलता है, तो उतना मैंने डाल रही हूँ। तो ये चावल बासमती नहीं है, तो देखिए 1 किलो के लिए मैंने 1 मुट्ठी नमक डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी डालते हैं ताकि 1 किलो के लिए 1 मुट्ठी नमक लगता है। तो गोश्त में और मसाले में मैंने अलग से डाल दिया था। तो 1 मुट्ठी, आप बारीक पिसा हुआ तो आप 2 मुट्ठी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये चावल है, यहाँ पे ये ज़ीरा राइस वगैरह बोलते हैं। तो साउथ इंडियन में हर तरह के चावल होते हैं, इस तरह के चावल हैं ये ज़ीरा राइस चावल हैं। तो इसको मैंने पहले से ही भिगो के और धो के अच्छे से साफ़ करके रख दिया था। तो अब ये देखें चावल माशाल्लाह से चावल का पानी उबल गया है, तो हम उसमें शामिल करेंगे। चावल का पानी जितना ही लगेगा, वो 1 गिलास पानी, 1 गिलास चावल है तो 1-2 गिलास पानी लगेगा, उतना ही जितना आप बासमती पकाते हैं उस तरह ही है। तो माशाल्लाह से सारे चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब नमक तो हमने वो उतना ही डाल दिया था, ये मोटा नमक हम 1 मुट्ठी डालेंगे। चावल के हिसाब से 1 किलो चावल है तो 1 मुट्ठी हम डालेंगे मोटा नमक। जो पिसा हुआ नमक है तो आप 2 मुट्ठी डाल सकते हैं, तो हाथ की मुट्ठी होती है वो। देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक रहा है। तो इसी तरह हम पकाएंगे। देखें आधा तो ये पक चुका है, थोड़ी देर और पका के इसको दम पे लगा देंगे। तो माशाल्लाह से देखें अच्छे से हमें मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से नीचे से यानी कि दाग ना लग जाए। अब इसको हम माशाल्लाह से दम पे लगा देंगे। ये देखें इस तरह दम पे लगा के भारी चीज़ ऊपर से रख देंगे ताकि इसकी भाप बाहर ना जाए। तो माशाल्लाह से थोड़ी देर बाद हम देखें तो माशाल्लाह हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं चावल, अच्छे से दम हो गए हैं, अच्छे से खिले खिले पके हैं। चावल भी टूटे नहीं हैं, अच्छे से उसी तरह की हालत में है माशाल्लाह से। अब हम इसको सर्व करेंगे। बड़ी सी थाली ले लिया, उसमें मैंने सर्व कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इतने मज़ेदार चावल बने हैं। ये हमारे साउथ इंडियन में इतनी मज़ेदार बिरयानी बनती है, मसालेदार, तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। देखें माशाल्लाह से अब सर्व कर दिया हमने।
तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसको चाहे तो आप रायते के साथ खाएं या आप नारियल की चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और बग़ैर उन चीज़ों के भी ये इतनी मज़ेदार बनी है, तो ये इस तरह ही खाई जाएगी। तो माशाल्लाह से आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।